आज स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको हम दो पार्ट में बांट के देखेंगे। पहला एक होगा कंपनी का शासन कब हुआ, जो कि 1773 से 1853 का एक्ट है। उसके बाद ताज का शासन जो स्वतंत्रता तक चलता रहा। पहले बेसिक देख लेते हैं। 1600 में व्यापार का अधिकार मिला किसको? अंग्रेजों को। 1608 में उनकी एंट्री हुई। यहीं पे कंपनी आती है 1608 में। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर 1765 में राजस्व के अधिकार मिल गए। 1857 में क्रांति हुई। ये क्रांति के बाद ही ताज ने अपना शासन ले लिया भारत में। 1858 में ताज का शासन स्टार्ट होता है। 1947 में स्वतंत्रता दे दी जाती है। इसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहला एक होगा कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। कंपनी के शासन में हमें पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 1833 का चार्टर अधिनियम दोनों पढ़ना है, और 1853 का मतलब 3 चार्टर अधिनियम पढ़ने हैं। इसके बाद क्रांति हो जाती है और फिर स्टार्ट होता है ताज का शासन, जो होता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से। फिर 1861 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1909 और 1919 का अधिनियम। फिर भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये इसका बेसिक है। पहला चैप्टर को दो पार्ट में बांटना। पहला किसमें? कंपनी का शासन, सेकंड ताज का शासन। वन बाय वन को कंप्लीट करते हैं। चलिए पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें अपने को 5 पॉइंट लर्न करना है। पहला पॉइंट, बंगाल का जो गवर्नर था अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट, जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट, गवर्नर को गवर्नर जनरल, मद्रास और बंबई को गवर्नर जनरल के अधीन। ये इंपॉर्टेंट है। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई। 1774, एक साल बाद। उसके बाद निजी व्यापार उपहार पर प्रतिबंध, करप्शन, मतलब करप्शन को रोकने का ट्राई किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त किया गया। पहला पॉइंट, गवर्नर को गवर्नर जनरल, मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया। थर्ड, उच्चतम न्यायालय, करप्शन रोका। फोर्थ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण। ये हो गया हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लर्न करना। अब नेक्स्ट, अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका पहला पॉइंट, अब यहां पे ध्यान देना, कंपनी के दो काम थे। पहला राजनीतिक, दूसरा व्यापारिक। इन कार्यों को सेपरेट कर दिया, पृथक कर दिया गया। कौन सा? राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। सेकेंड पॉइंट में अब राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चला गया। किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। और जो व्यापारिक, जो बिजनेस चालू था कंपनी का, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल रहा था। याद रहेगा, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग किया गया, और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पॉलिटिकल काम को कंट्रोल में लिया गया और बिजनेस को डायरेक्ट किया गया, ऐसे याद रखना। इसके बाद कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इसको याद रखना। कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। फोर्थ पॉइंट, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर अब पूर्ण नियंत्रण हो गया इन दोनों के माध्यम से, क्योंकि दो ही काम कर रहे थे, एक राजनीतिक दूसरा व्यापारिक। अब पूर्ण नियंत्रण इन दोनों के माध्यम से। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे आप लोग? कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग किया गया। राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल, व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखते 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हुआ? इसमें याद रखना, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या किया? समाप्त। जो व्यापार एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। दो चीज को छोड़ा, एक्सेप्शन कौन सा है? चाय और चीन के साथ व्यापार। चाय और
चाइना के साथ व्यापार को छोड़ दिया, मतलब चाइना के साथ व्यापार करना कंपनी कर सकती, वहां एकाधिकार था, और भारत में जो चाय का कंपनी थी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में एंट्री दे दी गई प्रचार के लिए। ईसाई मिशनरियों को भारत में एंट्री। पहला, व्यापार एकाधिकार को समाप्त 1833 1813 के चार्टर में, दो चीज को छोड़ा। सेकंड, ईसाई मिशनरियों को भारत में एंट्री। थर्ड, पश्चिमी शिक्षा को अब बढ़ावा दिया जाने लगा। इन दो कनेक्टेड है, ईसाई मिशनरी आएंगे और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। फोर्थ, स्थानीय सरकार अब व्यक्तियों पर टैक्स लगा सकती है। ये भी याद रखना। कब दिया गया ये? 1830 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या दिया गया? व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ईसाई मिशनरियों को एंट्री दी गई, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, और अब स्थानीय सरकार जो लोकल गवर्नमेंट थी वो व्यक्तियों पर टैक्स लगा सकेगी। ठीक है, 1813 चार्टर अधिनियम। 1833 का देखते हैं अब। 1813 20 साल बाद आया था। 1813 का चार्टर अधिनियम था, उसके 20 साल बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया, एक्ट। इसमें क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, याद आ रहा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। अब उसी को 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला कौन था? विलियम बेंटिक। सेकंड पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी असीमित अधिकार दे दिए गए, और मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, और मद्रास और बंबई के गवर्नर से विधायिका संबंधी अधिकार छीन लिए गए और इसको असीमित अधिकार। थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो बिजनेस का काम करती थी कंपनी जो बिजनेस का काम करती थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब उसे केवल प्रशासनिक निकाय रखा गया। कब? 1833, याद रखना। फोर्थ, सिविल एग्जाम हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू करने का सिर्फ प्रयास किया गया। प्रॉब्लम कहाँ हो गया? कंपनी के पद पर भारतीयों को शामिल किया जाएगा, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे थे? बिजनेस ही संभाल रहे थे, याद रखना, कंपनी के बिजनेस को, और इसलिए क्या किया गया? समाप्त किया गया। इसको वापस एक बार देखना। 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला कौन बना? विलियम बेंटिक। सेकंड, भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी असीमित अधिकार मद्रास और बंबई का हटा दिया गया। थर्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, यहाँ व्यापारिक निकाय समाप्त हुआ है, याद रखना। अब बिजनेस कंपनी नहीं करेगी, क्या करेगी? सिर्फ प्रशासन। और सिविल एग्जाम हेतु जो शुरुआत करने का प्रयास किया गया था वो लर्न कर सकते हो कि प्रयास था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण उसको समाप्त कर दिया गया। और इसमें यह भी था, कंपनी के पद पर अब भारतीय भी शामिल किए जाएंगे जो कंपनी थी, लेकिन इसको भी समाप्त किया गया। ठीक है, 1833 के बाद नेक्स्ट 1853 का चार्टर अधिनियम। ये 3 चार्टर अधिनियम याद रखना। पहला 1813 में आया, इसके 20 साल बाद 1833 में आया, इसके 20 साल बाद 1853 में आया। यहाँ पे व्यापार एकाधिकार समाप्त किया था, यहाँ बिजनेस का काम ही समाप्त कर दिया गया, अब सिर्फ प्रशासनिक निकाय बन गया। अब 1853 में क्या हुआ वो देख लेते हैं। गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। जो परिषद थी, काउंसिल थी, उस 2 काम करते थे, इन दोनों को अलग किया। पहला विधायी, दूसरा प्रशासनिक। विधायी क्या होता है? कानून बनाना। प्रशासन कानून लागू करना, दोनों सेपरेट कर दिए गए। सिविल एग्जाम हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ किया गया। इसके लिए 1854 में, इसके 1 साल बाद मैकाले समिति का गठन किया गया। खुली प्रतियोगिता यहां शुरुआत कर रहे थे, पर किसके विरोध के कारण समाप्त किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से।
लेकिन 1853 में अब चालू कर दिया गया और मैकाले समिति बना दी गई। यहां ध्यान देना, थर्ड पॉइंट, इन 2 पॉइंट तो लर्न कर लेना, थर्ड देख लो। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अब स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। कहां पे? केंद्रीय विधान परिषद में, सेंटर काउंसिल में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया और गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल से, एक का बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई, चौथा आगरा। इन सबसे एक एक सदस्य चुने गए, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा। ठीक है, क्लियर हुआ?